The questions So the of exercise exercise 14.1 and the that question is the number question 1 is first and a question survey was 2. conducted So by now a we will group of solve these students questions. as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपने एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे के अंदर प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी। उसके 20 हाउसेस का ये सर्वे किया गया था कि 20 हाउसेस में कितने प्लांट्स लोगों ने लगाए हुए हैं। तो इसमें हमें मीन निकालना था कि उनमें एवरेज उनका कितना है, कि उनका मीन कितना है, कि एक घर में कितना लगाया गया था। तो हमें इंटरवल में दे रखा है। सो पहले हम लिखते हैं इस प्रोसेस को। इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक्स में देख सकते हो। सो वी आर राइटिंग दिस क्वेश्चंस। सो हियर नंबर ऑफ प्लांट्स, देखो सभी के हाउसेस के बारे में आपको गिवन है कि पहले में है 0 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 एंड 10 से 12 एंड 12 से 14। इस एवरेज में नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपको गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक घर में ऐसे हो सकते हैं कि 0 से 2 एक भी ना हो या 2 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो एंड 3 हो। इस हिसाब से नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं। देखो जहाँ पे किसी भी आपको मीन के लिए फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, FI आप इसको डिनोट कर सकते हो FI से, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउसेस की बात कर रहा है, किसी भी चीज़ के नंबर की बात कर रहा है, इसका हम ऐड भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने थे, 3 to 5 एंड 5 10 एंड 6 16 एंड 4 20। आपको पहले ही पता है 20 हाउसेस का ये सर्वे जो है वो किया गया था। इसके बाद आपको निकालना होता है XI। XI निकाला जाता है एवरेज ऑफ द इंटरवल। XI इज़ द एवरेज ऑफ इंटरवल एज यू ऐड 0 + 2। आप इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 0 to 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 2 एंड 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब देखिए दोनों में 2 का गैप है और इन सब में इंटरवल भी सही चल रहा है, 2 4 6 8 इस तरीके से। तो आप इनमें 2 2 इंक्रीज़ करते जाएंगे। 1 और 3 में 2 का गैप है तो 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7 to 9, 11 to 13। देख सकते हो आप इनके बीच में नंबर्स आ रहे हैं। ये हमारा XI आ चुका है। हमारे पास मीन को करने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। वी विल डू दिस क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट मेथड। सो वी हैव टू फाइंड FI XI, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट सिंपली हम करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 और 3 6, 5 1 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 2 22, 13 3 39। So we will also add this 11, 15, 20, 25 and 6, 31 and 1 32, 3 और 3 6 और 2 8, 8 and 5 13 and 3 16। We have added this is the sum of this and this is the sum of this। now we will write direct method। आप देख सकते हो डायरेक्ट मेथड हम निकाल रहे हैं। मीन का डिनोटेशन सिंबल ये भी है, आप मीन भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ये भी है और ये भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है FI XI अपॉन में FI। ये समेशन है, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस गिवन। तो FI XI क्या है, 162। इसको हम भाग करेंगे 20 से। FI XI 162 है, 20 है, इससे इसको भाग करेंगे सो ये जाएगा 8 टाइम पॉइंट एंड 21 जाएगा 21 1। तो ये हमारा क्या आ चुका है, मीन आ चुका है, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड करा है, 168 टाइम जाता है, पॉइंट लग के 1 आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। अब की बार इस क्वेश्चन में आपको 50 वर्कर्स के लिए वेजेस दे रखा है और हमें फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो इसमें ये कोई ऐसा नहीं लिखा है कि कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। आप एज्यूम मीन यूज़ कर सकते हो, स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हो, तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। हालांकि बेसिस एक जैसा ही आएगा निकल के, रिजल्टेंट आंसर बिल्कुल सेम ही होता है, पॉइंटेड डिफरेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको उनका पे दे रखा है जिसको डेली बेसिस में डिनोट करा गया है, वो रुपीज़ में है, ठीक है। तो वो है 500 से 520 रुपये हो सकते हैं, 520 से 540 है, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, इतने रुपए उन्हें मिलते हैं वर्कर्स को। और कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, मतलब कितने वर्कर को कितने पैसे मिल सकते हैं। 12 ऐसे वर्कर हैं जिन्हें 500 और 520 के बीच में मिल सकते हैं, और 14 ऐसे वर्कर हैं जिन्हें इतने के बीच में मिलते हैं, और 8 ऐसे हैं जिन्हें इतने मिलते हैं, और 6 इतने हैं, और 10 इतने हैं।
टोटल 50 वर्कर्स हैं, वो हम पहले देख चुके हैं। इसको FI भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। XI निकालेंगे। XI होता है इंटरवल बिटवीन डिफरेंस या एवरेज बिटवीन द इंटरवल। तो आपको 500 और 520 दे रखा है, दोनों को आप जोड़ के 2 से भाग करोगे। 500 और 500 1000 और 1020, इसको भाग करेंगे 510 आएगा इसके बीच में। इसके बीच में आप देख सकते हो 530, दोनों में 20 का डिफरेंस है, 20 बढ़ाते जाइए। 570 590, ठीक है। तो ये हमारा XI आ चुका है, ये FI आ चुका है। सेम हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही इसको करेंगे। सारे क्वेश्चंस के लिए मैं अलग मेथड भी आपको बता सकता हूँ अगर आपको नीड हो। तो FI XI निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए सिंपली। 0 2 1 12 5 60 एंड 161 0 2 60 एंड 61, ठीक है। इस 14 से 0, 14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 14 5 70 एंड 4 74 8 0 0 4 एंड 44 0 2 और 34। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 10 वाली डिजिट में डायरेक्ट हमें 0 लगाना होता है, 100 वाली डिजिट में सेम। इन सभी को ऐड करेंगे। 0 एंड 6 10 एंड 12 कितना होता है 22, 10 एंड 10 20 एंड 7 27. We will add it again. 0 6 10 and 12 22 10 and 27. This is the sum of FI XI. So we have to find mean here also. So we will write again that mean is the sum of the sigma FI XI upon my sum of the FI. So that is 27260 upon my 50. 0 से 10 will be cut. 5 से 25 5 टाइम 2 बचेगा 22, 5 4 द 20, 2 बचेगा 5 5 25, 1 बचेगा 5 2 द 10। अप्रोक्सीमेटली में आप इसको मीन लिख सकते हो, ठीक है। ओके।